नमस्कार। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो पूर्व राज्यसभा परिमल नाथवानी से जुड़ी हुई है। परिमल नाथवानी रांची पहुंच चुके हैं। दोपहर में द फॉलो अप ने आपको बताया था कि परिमल नाथवानी नामांकन पत्र खरीद लिए हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। 5 दिन पहले जब द फॉलो अप आपको यह बता रहा था कि वो तब तक झारखंड नहीं आएंगे कि जब तक उनके पास आंकड़े स्पष्ट तौर पे उनको दिखाई नहीं पड़ने लगे। तो अब सबसे पहला सवाल यही है पांडे जी कि परिमल नाथवानी जो कि 2 बार पहले भी यहाँ से राज्यसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अब तक कैंडिडेट सामने आ गया है। झामुमो और कांग्रेस के संबंधों में खटास भी सामने आ गया है। बीजेपी के ऐलान के बावजूद, विधायक दल की बैठक के बावजूद अब तक उनका कैंडिडेट सामने नहीं आया है। गौरव वल्लभ नामांकन पत्र खरीद करके, पर्चा खरीद करके बीजेपी दफ्तर गए तो जरूर, लेकिन अभी जब हम लोग लाइव कर रहे हैं अब तक कोई आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं है। उनका चेहरा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। परिमल नाथवानी के आने के बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है। कई लोग खुश भी हैं, कई लोग डरे हुए हैं। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या नाथवानी इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ही जाएंगे और क्या उनको आंकड़ा वाकई में अब एकदम से स्पष्ट हो गया है? क्योंकि वो जिस तरीके की शख्सियत हैं, जो उनका राजनीति करने का अपना अंदाज है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास है, वो तो यही बता रहा है कि हर जगह हर दल में उनके लोग दिखाई पड़ते हैं। देखिए, परिमल नाथवानी जब भी किसी राज्य में जाते हैं चुनाव लड़ने, तो उम्मीदवार का चेहरा झुक जाता है और वोटरों का चेहरा खिल जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब रही बात कि परिमल नाथवानी चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से रांची आए हैं, तो इतने देर में उनके पास तो उनके व्यक्ति जितने लोग हैं, खुद वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर भी हैं, तो बाकी जो कॉर्पोरेट के लोग आए उन्होंने ठोक बजा लिया कि 28 का आंकड़ा जो है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है। मतलब वो एश्योर हैं। हाँ, बाकी तो पता 18 को ही चलना है। देखिए, परिमल नाथवानी एश्योर रहेंगे तभी आएंगे, क्योंकि उनके आने में भी उतना आएंगे नहीं, आ चुके। आ तो नामांकन पर्चा खरीदा जा चुका है दोपहर में ही। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके आने में भी है ना बहुत अच्छा खर्च होता है। तो सब कंपनी जो बिजनेस करता है वो अपना अच्छा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो जब आए उससे पहले उनको इस बात का तो यकीन हो गया कि भाई बहुमत हमारे पक्ष में है, जुटा लेंगे आसानी से। अब कैसे जुटा लेंगे सवाल ये उठता है। तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषणा की है। अब बीजेपी क्या करे? अब तक? हाँ, अब तक नहीं की है। तो हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि भाई हम अच्छे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि परिमल नाथवानी बीजेपी के उम्मीदवार बन के चले जाए मैदान में। दोनों मतलब संभावनाएं कई हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जो स्पष्ट है उनके रणनीतिकारों के अनुसार, वो ये तो जरूर है कि आंकड़े उनके लिए आसानी से जुटा लिए जाएंगे। देखिए, आसानी से जुटा लिए जाएंगे। जो सबसे सरल आंकड़ा दिख रहा है वो है कि एनडीए प्लस कुछ और आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि भाई जैसे एक जेएमएम, एक कांग्रेस, अब इन दोनों को जीतने के लिए क्या चाहिए? 56 इंटैक्ट चाहिए। तो अगर 56 इंटैक्ट रहेगा तब तो परिमल नाथवानी जी हार जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि वो अच्छा खिलाड़ी हैं, मैदान में उतरने से पहले उसका आकलन कर लेते हैं, और 2 बार का उनका झारखंड का ही ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो वो सफल हुए हैं। तो इससे माना जाना चाहिए कि होमवर्क कंप्लीट है, बस औपचारिकताएं बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कोई सध गया। जैसे ही वो लैंड किए तो अब आधिकारिक ऐलान का इंतजार कीजिए।
परिमल नाथ वानी जी के तरफ से क्या ऐलान होता है, क्या वो निर्दलीय जाएंगे, किसी पार्टी का सिंबल पे जाएंगे, ये तो अब है। लेकिन बीजेपी में एक बात तो तय है कि वो लोग भी कंफ्यूज्ड थे किसी मुद्दे को लेकर। नहीं तो वो गौरव बल्ला को नहीं बोलते कि आप पर्चा खरीद के रख लीजिए। वो कहीं पे कुछ तो पेच था जो सूर्यास्त होते होते पेच निकल गया और सूर्यास्त होते के साथ वो लैंड कर गया। जब तक पेच क्लियर नहीं हुआ था शायद इसी वजह से, इसीलिए परिमल नाथवानी ने भी पर्चा खरीद लिया था और गौरव बल्ला ने भी पर्चा खरीद लिया। पर अब जाएंगे इन दोनों में एक ही, मतलब अगर बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पे मतलब 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है राज्यसभा का। 18 को मतदान है, 8 तारीख आखिरी दिन है नामांकन के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो पहला जो यह तय हो चुका है वो बैजनाथ राम ही हैं, जो एकदम से स्पष्ट हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं जीत करके। जो आंकड़े हैं जेएमएम के पास और जिस तरीके से उनकी घोषणा हुई है उससे यह प्रतीत होता है। लेकिन जो दूसरा सीट है उस पे मारामारी है और नाथवानी, परिमल नाथवानी के आने के बाद कई लोग सहम से गए हैं, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि कई लोग खुश भी हो गए हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अब मंडे का जो सोमवार का जो दिन है उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसी झंडा बैनर के तले जाएंगे या फिर बाकी के जो 2 चुनाव वो लड़े निर्दलीय के तौर पे और चुनाव जीते भी, क्या ठीक उसी तरीके से हैट्रिक लगाने की तैयारी में परिमल नाथवानी हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि परिमल नाथवानी रांची आ गए हैं। फॉलो अप ने पहले आपको बताया था कि परिमल नाथवानी की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और हमने कहा भी था कि वो उसी दिन लैंड करेंगे झारखंड जिस दिन की उनको उनका आंकड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो जो परिमल नाथवानी के टीम के लोग हैं, रणनीतिकार हैं, वो जरूर अब एश्योर हो गए हैं। हालांकि 18 को यह स्पष्ट होगा कि वो कितना एश्योर हैं और जिस तरीके से अब वो रांची आ गए हैं उनका आना कितना सफल हो पाता है नहीं हो पाता है वो तो 18 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन परिमल नाथवानी के आने के बाद से राज्यसभा का चुनाव जो है वो काफी रोचक हो चुका है। कई पार्टियां, उम्मीदवार सहम भी गए हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, पल पल चीजें बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं। फॉलो अप बदल रही समीकरण और हालात के अनुसार आप तक पहुंच रहा है, आपको खबरें बता रहा है। शुक्रिया।